अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सबा इस्लामिक स्टडी। आज इस वीडियो में हम उर्दू की किताब ना पढ़ के हम यहाँ पे हदीस पढ़ेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट यहाँ पे हदीस की बुक आ गई है। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको हदीस यहाँ पे ये रीडिंग कराना। रीडिंग के लिए तो जो भी है उर्दू पढ़ने के लिए तो मैं आपको उर्दू पढ़ा रही हूँ अलग से, उसकी क्लास तो चलती रहेगी। लेकिन ये रमज़ान का महीना था तो मैंने सोचा कि कुछ हदीसें जो होती हैं उसको हम पढ़ ले तो हमें बहुत कुछ मालूम हो जाएगा। अगर 2-4 हदीसें डेली भी हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ मालूम हो जाएगा। तो जिनको पढ़ने आता है तो वो आसानी से पढ़ के सीखते हैं, हर एक चीज़ के बारे में जानते हैं। लेकिन जिनको नहीं आता पढ़ने, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि काश हमें भी आती उर्दू तो हम पढ़ सकते थे। तो उर्दू तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, डेली आपको सबक देती हूँ, आपको पढ़ाती हूँ। तो जो बिगनर से बिल्कुल नहीं आती उनको वो देखिए वीडियो को, मैंने बिल्कुल बेसिक से उर्दू पढ़ाया है। तो आप उर्दू पढ़ लेंगे तो आसानी से जितनी भी हदीस होती है, हदीस की बुक जो होती है, किताबें होती हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम रोज़ा के बारे में। रोज़ा चल रहा है हमारा, तो रोज़े के बारे में यहाँ पर तो पहली हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जल्ला का इरशाद है कि इब्ने आदम का हर अमल उसका अपना होता है, लेकिन रोज़ा मेरा है और इसका बदला मैं ही दूंगा। तो अल्लाह पाक कह रहे हैं कि रोज़ा जो है उसका बदला मैं ही दूंगा। बाकी हर एक चीज़ जो आप करते हैं, जितने भी अच्छे काम करते हैं, उसका आपको मिलेगा ही, लेकिन रोज़ा अल्लाह पाक का है, उसका बदला अल्लाह पाक खुद देंगे। दूसरी हदीस है यहाँ पर, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा दोज़ख से बचाव की चीज़ है। रोज़ा दोज़ख के अजाब को सपरबन कर रोकेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा जो है वो आपको दोज़ख से बचाएगी। तीसरी हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार को चाहिए कि फहश बातों से अस्तनाब। मैं इस वर्ड को पढ़ नहीं पा रही हूँ, ये क्या लिखा हुआ है समझ नहीं पा रही हूँ। तो इस हदीस को कंप्लीट करने के बाद हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या बताया गया है। ऐसा नहीं कि एक वर्ड से हम समझ नहीं सकते करके अगर कोई इससे झगड़ा करे या रोज़ादार को गाली दे तो इससे कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ, तेरी गाली का जवाब नहीं दूंगा। रोज़ादार के मुंह की हल्की हल्की बसात अल्लाह ताला के नज़दीक मस्क की खुशबू से बेहतर है। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर आपसे कोई लड़े झगड़े और आपको गाली दे तो आप उसको उल्टा गाली ना दें, उसको कह दे कि मैं रोज़े से हूँ, मैं आपको नहीं कुछ कह सकता, और वहाँ से चले जाएं। और जो रोज़ेदार होते हैं उनके मुंह से हल्की हल्की जो स्मेल आती है, जो बदबू आती है, वो स्मेल अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा पसंद है। जो मुस्क की जो खुशबू होती है वो बहुत ही अच्छी खुशबू है, सबसे ज़्यादा अच्छी खुशबू। तो अल्लाह पाक ने कहा है कि जो मस्क की खुशबू जो होती है उससे बेहतर है खुशबू हमारे मुंह से जो आती है, रोज़ादार के मुंह से जो आती है। चौथी हदीस है यहाँ पर, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है कि हर नेकी का अजर 10 गुना होता है। जब हम एक नेकी करते हैं तो उसका अजर कितना मिलता है, हमें 10 गुना मिलता है, और कभी 700 तक भी पहुंच जाता है। तो कभी कभी जब हम नेकी करते हैं तो उसका 700 भी पहुंच जाता है, और एक नेकी के ओज़ 700 नेकियां लिखी जाती है, और एक नेकी का ओज़ के बदले 700 नेकियां लिखी जाती है। लेकिन रोज़ा सब नेकियों से मुस्तस्ना है, इस नेकी का ताल्लुक़ मखसूस तौर पर मेरे साथ है और इसका बदला मैं ही दूंगा। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि
ہر نیکی کا بدلہ اثر تو آپ کو مل جائے گا کس کا کتنا ہے، لیکن جو روزہ ہے اس کا بدلہ میں ہی دوں گا آپ کو۔ بندہ کھانے پینے کی خواہشات کو میری وجہ سے ترک کیا ہے، لہذا میں ہی اس کا اجر اور صلہ عطا کروں گا۔ 5ویں حدیث سے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ دار جنت میں ایک مخصوص دروازے سے داخل ہوں گے، اس دروازے کا نام ریان ہے۔ جب روزہ دار داخل ہو چکیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی شخص اس دروازے سے نہیں جا سکے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزے دار ہوں گے ان کو ایک الگ دروازے سے داخل کیا جائے گا جنت میں۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ اس دروازے کا نام ریان ہوگا، اور جب سارے روزے دار پہنچ جائیں گے، داخل ہو جائیں گے، تب اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ ہم نے روزے کے بارے میں 5 حدیثیں پڑھی اور روزے کے بارے میں جانا ہم نے یہاں پہ۔ تو اگر آپ کو حدیث سننا پسند ہے، حدیث آپ جاننا چاہتے ہیں، ہر ایک چیز کا مطلب جاننا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو حدیث بھی پسند ہے، تو میں آپ کو حدیث بھی ڈیلی کچھ جو چھوٹی چھوٹی جو حدیثیں ہوتی ہیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے وہ چیز، اس کو میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، پھر ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ۔